नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम साउथ अमेरिका के लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे अच्छे से। क्या है इसमें पर्वत, क्या है इसमें घास के मैदान, क्या है इसमें रेगिस्तान, बहुत डिटेल से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको सिर्फ मैप भराना सिखाया है। आज हम कुछ तूफानी करेंगे इसमें और आपको पूरा डिटेल से समझाएंगे। और प्लीज़ अच्छा से समझ में आए तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी आने चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। शुरू करें सर। हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले जो दिखाते आए हैं 7 कॉन्टिनेंट। मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से देखना है, आपको बारीकी से तसल्ली से पढ़ना है। मुझे आशा है कि आपके सामने पेन और कॉपी, इन वर्ल्ड का मैप भी आपके सामने होगा। हम बहुत ही स्लो मोशन में पढ़ेंगे क्योंकि अच्छे से समझना है चीज़ें। कितने भी बार आपको चीज़ें रट जाएं, फिर भी मेरे प्यारे मित्रों आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। ये हमारा अभी एक्सपीरियंस है, बगैर रिवीजन के कुछ हो ही नहीं सकता है। ये सर क्या है? ये सर पहले से ही पढ़ा था, प्यारा एशिया है। ये मेरे प्यारे मित्रों यूरोप है जिसे हम जानते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये सर साउथ अमेरिका है। ये सर नॉर्थ अमेरिका है जैसा कि हमने पढ़ा है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये इंडियन ओशियन है। इधर सर एस आकार का अटलांटिक ओशियन है। इधर पैसिफिक ओशियन है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे मित्रों कि साउथ अमेरिका के किस साइड में पैसिफिक ओशियन है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ दिख रहा है अटलांटिक ओशियन किस साइड में है। माइंड में पिक्चर सेट हो जानी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। बढ़ते हैं सर आगे। ये वाला मैप भी मैंने कई बार आपको दिखाया है और हमेशा दिखाता रहूँगा। सर यहाँ से यूराल पर्वत है, रेड सी होते हुए यहाँ से पूरा का पूरा एशिया अलग कर देते हैं। हमने की गजब की बात है। यहाँ से सर यूरोप को अलग कर देते हैं भूमध्य सागर से होते हुए। और मेरे प्यारे मित्रों ये वाला अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमने आपसे प्रॉमिस किया है इस चीज़ का कि हम 7 कॉन्टिनेंटों को डिटेल में पढ़ेंगे। एशिया हमने थोड़ा वैसे पढ़ाया है, दोबारा से अपडेट कर देंगे। आपसे जो प्रॉमिस किया है साथियों से पूरा जरूर करेंगे, कुछ भी हो। ये सर ऑस्ट्रेलिया है। ये वाला सर साउथ अमेरिका है। सिखाने को तो हमने पहले लेक्चर में बहुत सारा सिखा दिया, बट ये नहीं काम चलेगा इससे। ये सर नॉर्थ अमेरिका है। अब हम ब्राज़ील, ये जो साउथ अमेरिका की हम बात कर रहे हैं सर, इसका हम लेक्चर 2 जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें कुछ डिटेल जानकारी पढ़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों। बढ़ते हैं सर आगे। ये वाला मैप पर हमने आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाए कि हाँ सर करवाए आप। हमने की तो आपने प्रैक्टिस सेट लगाया कि लगाया तो था। ये जो सफ़ेद लाइन सी दिख रही है, हमने की हाँ दिख रही है। यहाँ से सर आप एंट्री कर गए मेडिटेरियन सी में। यहाँ से ये स्वेज कैनाल और रेड सी होते हुए बाबे मंडल होते हुए हमने की बिल्कुल ये सर इंडोनेशिया के पास से होते हुए, और ये पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप है। हमने की गजब की बात कर दी। ये वाला सर बताया ना हमने की हाँ, ये वाला सर पूरा का पूरा यूरोप है। ये वाला अफ्रीका है। ये वाला सर नॉर्थ अमेरिका है। और ये वाला सर आप पढ़ा रहे हैं ना साउथ अमेरिका है। ये वाला अंटार्कटिका है। और ये वाला मेरे प्यारे मित्रों ऑस्ट्रेलिया है। हमने आपसे यह भी वादा किया था कि हम एक भर करके दिखाएंगे, दूसरे पर हम आपको रिवीजन भी तो करवाएंगे ना। हाँ सर बिल्कुल करवाएंगे, क्योंकि हमने आपसे इस चीज़ का भी वादा किया है कि सर आपको ढपकी लगाकर कान में सुनना है। सिर्फ हम आपको सारी चीज़ लिखित में भी देंगे, सारा कुछ हम आपको यहाँ सिखाएंगे भी, रटाएंगे भी। सारी जिम्मेदारी आपने हमको छोड़ी है क्योंकि आप इस परिवार के सदस्य हैं। बढ़ें सर आगे साउथ अमेरिका पर। बिल्कुल ये सर हमने कुछ बेसिक जानकारी और बताई, अब हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो पहले सबसे पहले हम ध्यान से पिक्चर को समझेंगे भी। ये सर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। हमने की हाँ पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है।
उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है। अच्छा सर, ज़्यादातर दक्षिणी हेमीस्फीयर में स्थित है। हम दिखाएं आपको उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है। मेरे प्यारे मित्रों, ये वाला मैप देखना आप द्वारा से, ये है नॉर्थ अमेरिका। बिल्कुल सर, और हमने तो दिशाओं को अच्छे से पढ़ा है। हमने कि कैसे सर, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। हमने कि अच्छा ऐसे पढ़ा है ना आपने। ये सर तो नॉर्थ में है, नॉर्थ अमेरिका, तभी तो कहा है। इसके दक्षिण में क्या है सर, साउथ अमेरिका है। बिल्कुल। और सर जब हम यहाँ से जब खींचेंगे ना पूरा का पूरा अपना दिशा, तो ये पश्चिमी तरफ भी है कि बिल्कुल। आगे बढ़े सर, हमने कि हाँ ये सर इसके बारे में विस्तार की बात करें ना, तो उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है 7640 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार है सर 4990 किलोमीटर है। ठीक है सर, ये आपको याद रखना है। कुछ चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है प्यारे मित्रों, कुछ ही चीज़ें याद रखनी है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको अतिरिक्त जानकारी के लिए हमने डिटेल में चीज़ें लिख कर के दी हैं। आपकी आकांक्षाएं होती हैं, कभी पीसीएस का पेपर देना है, कभी यूपीएससी की भी तैयारी करनी है, उसके लिए आपको पढ़ना है। ये सर क्षेत्रफल की बात करें तो इतना इसका क्षेत्रफल है। दक्षिण अमेरिका के साथ साथ मैक्सिको, मध्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज को सामूहिक रूप से लैटिन अमेरिका के रूप में जाना जाता है सर। सर मैक्सिको वाला हिस्सा देखा है ना आपने, हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ाएंगे तब हम आपको ये मैक्सिको भी दिखाएंगे सर। इतना आपको अभी याद रखना है। आकार की बात करें ना सर, तो ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? दक्षिण अमेरिका है। बढ़ते हैं सर आगे। इस महाद्वीप का लगभग 2/3 भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। सर आपको पता है ना, 2/3 भाग मतलब सर 3 में से 2 हिस्सा से उसके किस में स्थित है? हमने की भूमध्य रेखा के दक्षिण में। जरा आपको दिखाए ना, हम देखना इसको। ये वाली इक्वेटर आपने देखी है ना मेरे प्यारे मित्रों कि सर कहाँ पर? ये इक्वाडोर है ना, यहाँ पर इक्वाडोर। आगे मैप दिखाएंगे। ये वाला हिस्सा पूरा दक्षिण में है कि नहीं? आप बताना, ये ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा दक्षिण में है? बिल्कुल है सर। थोड़ा सा कोलंबिया, वेनेजुएला ऊपर है, और सारा का सारा ये पेरू, बोल्विया, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, ब्राज़ील, सारे के सारे भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित हैं सर। हमने की तसल्ली से पढ़ेंगे, माइंड में पिक्चर बनाकर पढ़ेंगे। जो भी कोई साथी ये कहता है सर स्पीड से पढ़ाएं, तो उसके लिए सर इतना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले ही शुरू कर रहे हैं। तो उन्हें सिखाना है ना कि सुशील परिवार के सदस्य हैं, तो आराम से सीखते हैं भैया, तसल्ली से सीखते हैं। वीडियो लेट भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर सर मज़ा आना चाहिए। हमने की तो टेंशन क्यों ले रहे हो आप? अब आगे बढ़े, अभी दिखाएंगे। ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है सर। अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। हमने की ये लाइन आपको ध्यान से देखना है। मैंने ये दिखाया ना आपको, देखना ध्यान से, एक एक लाइन को अच्छे से सिखाएंगे। सर ये रहा अटलांटिक ओशियन। हाँ सर बिल्कुल सही बात की आपने। हमने कि इधर पैसिफिक ओशियन भी तो है। अब इसके ये बीच में नहीं होगा पूरा साउथ अमेरिका, यही लाइन तो लिखी है। यह अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन के मध्य स्थित है। सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे ना, वो यहाँ से एक भी बाहर नहीं जा सकता है साथियों। कितना टाइम लगेगा? प्रीवियस लेक्चर को आधे घंटे में कवर किया है, इस लेक्चर में मान सकता हूँ 1 घंटा लग सकता है। ध्यान से पढ़ेंगे तो ज़्यादा भी थोड़ा लग सकता है। 1.5 घंटे में आप साउथ अमेरिका पढ़ लेंगे, बगैर वीज़ा के घूम आएंगे, बिना पैसा के घूम आएंगे सर। तो पढ़ना चाहिए कि नहीं? और ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी करना चाहिए। सर ये बात क्लियर हुई। पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के मध्य में क्या स्थित है? साउथ अमेरिका स्थित है सर। हमने की ठीक। बढ़ते हैं उसी क्वेश्चन पर। सर दक्षिण अमेरिका को आमतौर पर नई दुनिया के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको लर्न करना है। अच्छा, ड्रेक पैसेज कैप हॉर्न के दक्षिण में अंटार्कटिका से दक्षिण अमेरिका को अलग करता है सर। आगे आएगा, हम बताएंगे।
यह पनामा के इस्थमुस के माध्यम से उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। सर जब हम मैक्सिको पढ़ाएंगे ना तब थोड़ा हम ये साउथ अमेरिका भी पढ़ाएंगे, क्योंकि पनामा नहर वहीं से गुजरती है। तब हम आपको तसल्ली से अच्छे से पिक्चर भी दिखाएंगे। बढ़ते हैं सर आगे। ये है सर आपका साउथ अमेरिका। जैसा हमने आपको पढ़ाया एक बार फिर रिवीजन लगवाते हैं और अभी आपसे पूछेंगे, जब देखना आप कितने कंफ्यूज होते हैं। सर कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा हमने कि अच्छा तो बताना ये प्यारा सा सर चिली है, बहुत सारा याद हो गया। हमने कि ये वाला सर पेरू है, हमने कि ये सर इक्वाडोर है, ये वाला सर कोलंबिया वाले लोग हैं, हमने कि ये गजब की बात है वेनेजुएला है। सर ये गुआना है, हमने की गजब की बात। ये सर सूरीनेम है। अच्छा ये फ्रेंच गुआना है जहाँ फ्रांस का अधिकार है। ये एक देश नहीं है साथियों, ध्यान रखना है आपको, ये एक टेरिटरी है जहाँ फ्रांस का अधिकार है। ये सर ब्राज़ील है, ये उरुग्वे है, ये अर्जेंटीना है, ये पराग्वे है, मेरे प्यारे साथियों ये बोलिविया है। सबसे ज़्यादा कोरोना कहाँ पर है? ब्राज़ील में है, यही ब्राज़ील है, देख लीजिए। यही एक पिक्चर होती है साथियों कि एक गरीब लड़का भी आईएएस बन करके मेरे साथियों पूरी दुनिया को चला देता है। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि वो माइंड में पूरी दुनिया को घूम लेता है। हम ब्राज़ील तो नहीं जा सकते हैं, अरे कभी मौका मिलेगा तो जा भी सकते हैं, बट हम ये तो पिक्चर बना सकते हैं कि इंडिया से ब्राज़ील जाना किस दिशा में है साथियों। ये बात समझ में आई ना? बिल्कुल सर, इसकी हमने आपको भर करके प्रैक्टिस भी करवाई थी कि बिल्कुल पूछा कैसे जाता है। मैं क्वेश्चन अभी पूछूंगा आपसे। सर ये जो सूरीनेम है ना, ये कहाँ पर स्थित है? ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में? सर दिशाओं का निर्धारण हम आराम से कर लेते हैं। हमने की तो गजब बात है सर, इसे आराम से देखना हम लपक लेंगे। हमने कैसे लपक लोगे कि सर ये डायग्राम बना दिया ना, ये वाला ईस्ट हुआ, हमने की ठीक है, ये वाला वेस्ट हुआ, ठीक है, ये वाला सर नॉर्थ हुआ, तो सूरीनेम दिख नहीं रहा है, नॉर्थ ईस्ट में है। हमने की गजब बात कर दी फिर तो आपने कि हाँ सर अब तो हम बहुत होशियार हो गए। हमने की तो इसमें भर करके भी दिखाना एक बार, यही वाला प्रीवियस। सर ये चिली है, हमने की गजब की बात। ये सर पेरू है, हमने की बिल्कुल। ये सर इक्वाडोर है, ये सर कोलंबिया है, ये वेनेजुएला है, ये सर गुआना है, ये सर सूरीनेम है, ये फ्रेंच गुआना है, ये सर ब्राज़ील है, और ये उरुग्वे है, ये पराग्वे है, ये बोलिविया है, ये अर्जेंटीना है। सारे देश उंगलियों पर रटे आपको। सर आपने एक प्रैक्टिस सेट और लगवाया था, हमने की क्या बार बार रटना है आपको। सर ये चिली है, हमने की गजब बात। ये पेरू, ये सर इक्वाडोर, ये सर कोलंबिया, ये वेनेजुएला, ये गुआना, ये सूरीनेम, ये सर फ्रेंच गुआना, ये ब्राज़ील। कितना टाइम लगता है मेरे प्यारे मित्रों। ये उरुग्वे है, ये पराग्वे, ये बोलिविया, ये अर्जेंटीना। बढ़ते हैं सर, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में सारा बताया है, एक बार फिर रिवीजन की कोशिश करी मैंने आपको समझाने के लिए। बढ़ें सर आगे। बिल्कुल ये वाला मैप भी मैंने आपको समझाया था, ये देखना चिली है, पेरू है, इक्वाडोर, सारा कुछ पढ़ाया है। बढ़ते हैं सर आगे। आपको सारे देशों की राजधानी पता होना चाहिए, याद हो जाए अच्छी बात है, इम्पोर्टेंट आपको लगे वो याद कर लेना। अर्जेंटीना की राजधानी पता है? अर्जेंटीना देखो कहाँ पर है, सैंटियागो है। पेरू की लीमा है, कोलंबिया की बोगोटा है, गुआना की जॉर्ज टाउन है। ये आपको याद करने हैं, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। फ्रेंच गुआना फ्रांस का एक हिस्सा है सर, ये देश नहीं है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, और जो भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे प्यारे मित्रों जरूरी होगा हम उसे ही कवर करेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि हम इंडिया को सही से नहीं पढ़ पाते हैं। हम जिस स्टेट में यूपी में रहते हैं हम उसे सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम पूरा विश्व कैसे पढ़ सकते हैं। और गजब की बात बताए ना आपको, आपके सिलेबस में तो पहले से ही लिखा होता है जनरल साइंस पढ़नी है भैया। जनरल का मतलब समझ देना, जैसे रेलगाड़ी में जनरल डिब्बा होता है, जनरल माने तो सामान्य जानकारी लेनी है ना, फिर भी हमने आपको डिटेल में जानकारी दी है। यहाँ से कोई क्वेश्चन छूट नहीं सकता। यदि 7 कॉन्टिनेंट ऐसे पढ़ लिए ना, ज्योग्राफी के महारथी हो जाएंगे आप मेरे साथियों। इंडिया का तो हम चला ही रहे ना सीरीज,
वो सीरीज हम पूरी करेंगे जो इंडियन ज्योग्राफी की चल रही है, लेट कितनी भी हो जाए, क्योंकि हमारे पास समस्याएं बहुत सारी हैं। बढ़े सर आगे। अब हम बारीकी से देख लेते हैं कि इनकी खास बातें क्या हैं अर्जेंटीना की, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर अर्जेंटीना, हमने कि हाँ, वास्तुकला व फैशन के कारण अर्जेंटीना को दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहते हैं। कई प्यारे साथी तो इस माइंड में क्वेश्चन बनाने लगे होंगे, सर पेरिस क्यों कहते हैं। हमने कि अर्जेंटीना को पेरिस सिर्फ खूबसूरती के आधार पर कहते हैं। कभी मौका मिले तो जाना, आपने तो देखा है भाई अमेजन के जंगल कितने खूबसूरत होते हैं। ठीक बात की सर हमने की, इसी कारण इसे पेरिस कहते हैं दक्षिण अमेरिका का। ठीक। चिली सर, चिली दुनिया में नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ध्यान रखना है आपको, पूछा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रेट। एक गजब की बात बताए ना आपको कि हाँ सर, हमने की एक ग्वाना पक्षी सुना है आपने। सर ग्वाना पक्षी, हमने की हाँ, वो सर जब जाता है ना पैसिफिक ओशियन में, हमने की ये तो पैसिफिक ओशियन हम ये दिखाते हैं आपको, देखना ध्यान से। ये रहा पैसिफिक ओशियन साहब, कि ठीक है सर अच्छी बात है, देखना ये साउथ पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है साउथ में, इस वजह से साउथ है। सर ग्वाना पक्षी जब यहाँ आता है, यहाँ से नाइट्रेट को लेकर के जब ये चिली एंडीज पर्वत पर जाता है तो इसकी कोस्ट पर बैठ कर के साथियों अपनी बीट में नाइट्रोजन देता है। बीट में सर क्या होती है, इसके नाइट्रोजन होती है, याद रखना है। कौन सा पक्षी है सर, ग्वाना पक्षी है। गजब बात बताई हमने कि हाँ ये बीट में नाइट्रोजन ही करता है सर, ये बीट करता है ना, हमने की ठीक है। बढ़े सर आगे। बिल्कुल। चिली और चिली को सर दुनिया की कॉपर ऑफ कैपिटल कहते हैं। कॉपर को आप जानते हैं सर, Cu फॉर्मूला होता है, इसी वजह से उसे कॉपर बहुत पाई जाती है। कहाँ पर, चिली में। इसी वजह से दुनिया की कॉपर की राजधानी किसे कहते हैं, चिली को। अच्छी बात है सर। बढ़े। ब्राजील, यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। कॉफी के लिए भैया सबसे प्रसिद्ध क्या है, ब्राजील पूछा जाता है। और आपने तो देखा है प्यारे मित्रों, एक बार फिर दिखाएंगे, क्योंकि माइंड में पिक्चर आपके तभी बनती है। ब्राजील सबसे बड़ा है कि नहीं, माइंड में पिक्चर सेट होगी कि नहीं साथियों, बिल्कुल होगी भैया। बढ़े आगे। वेनेजुएला की बात करें ना, तो वेनेजुएला के पास सबसे बड़े ज्ञात तेल और गैस के भंडार हैं। क्यों है सर वेनेजुएला के पास, हमने कि वहाँ अमेजन के जंगल पाए जाते हैं। और अमेजन के जंगल की तो बहुत बड़ी खास बातें हैं, अभी सिखाएंगे। क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा नेचुरल फ्यूल, जो नेचुरल फ्यूल होता है साथियों, पाया जाता है। अच्छा सर, इसी वजह से तेल के भंडार है, हमने कि लो गजब बात कर दी, अभी सिखाएंगे ना। इक्वाडोर, सर क्वीटो इक्वाडोर की राजधानी है, पूछा गया है तो हमने उसे हाईलाइट कर दिया है। दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी वाला शहर है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी वाला शहर कौन सा है साथियों, तो इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो है। तसल्ली से पढ़ेंगे, आपसे प्रॉमिस किया है, जल्दबाजी हो साथियों वीडियो मत देखना, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ने वाले लोग हैं ना, सिर्फ उन्हीं के लिए है। फ्रेंच गुयाना क्या है, फ्रांस का एक हिस्सा है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि हमारे कई साथी गलत पढ़ लेते हैं। ये एक प्रसिद्ध उपग्रह है जहाँ प्रक्षेपण केंद्र भी स्थित है। पेरू सर, हमने कि हाँ पेरू नहीं सुना आपने, कि सुना तो है सर। इनकस की भूमि के रूप में जाना जाता है। सर इनकस क्या होता है, हमने कि एक नाम दे दिया है स्पेशल, जैसे अपने यहाँ नहीं होता है इंडस सिविलाइजेशन होता है, सिंधु सभ्यता, ऐसे ही यहाँ पर कुछ सभ्यता थी, इसके आधार पर इनकस नाम दे दिया है पेरू को। हमने सारे देशों को अच्छे से डिस्कस किया, जो भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी थी। बढ़े सर आगे। बात करेंगे अब दक्षिण अमेरिका के पर्वत की। सर दक्षिण अमेरिका के पर्वत, हमने की हाँ गजब बात करेंगे। एंडीज पर्वत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन आता है, आए हैं और आएगा। दक्षिण अमेरिका में केवल एक पर्वत श्रृंखला जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जिसे कौन नहीं जानता है, ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है साथियों। अच्छा सर गजब बात, ये पूरे महाद्वीप में लगभग 7000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हम बोलते जाएंगे, आपको सुनना है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, समझ में ना आए पॉज करके दोबारा से देखें सर।
ये पर्वत श्रृंखला के, और मैं आपको बता दूं प्यारे मित्रों, ऑफलाइन में ऑनलाइन में बहुत बड़ा अंतर होता है। यही चीज़ ऑफलाइन में 3 दिन में कवर होगी और ऑनलाइन में सिर्फ 1 घंटे में होगी। यह पर्वत श्रृंखला वेनेजुएला से कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली तथा अर्जेंटीना से होकर बहती है। सर गिनना ये देश से एक बार पूछे गए, 1 2 3 4 5 6 7 देशों से बहकर बहती है। क्या? एंडीज पर्वत श्रृंखला। आप गूगल पर सर्च करेंगे ना साथियों तो ये 7 देखेंगे आप। और क्वेश्चन भी पूछा गया है साथियों कि एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से होकर जाती है? तो 7 देशों से होकर के जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं थोड़ी स्पीड को और बढ़ा सकता हूँ क्योंकि टाइम बहुत लग सकता है। अच्छा सर, 7 देशों से होकर जाती है, पहले आप दिखाएं हमें पिक्चर, तब मजा आएगा। हमने की देखिए आप ध्यान से, इसे समझ में नहीं आएगा। मैं आपके लिए इतनी बेहतरीन बेहतरीन पिक्चर लाता हूँ सर, आप भी तब भी थम्स अप नहीं करते हैं, तब भी वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो मनोबल तो आपको पता है ना, आप ही इस जगह पर होंगे साथियों तो डाउन हो जाएगा। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद यदि कुछ ना मिले ना रिस्पॉन्स, फिर तो दिक्कत खड़ी हो जाती है सर। अच्छा सर, वेनेजुएला आपने 7 देशों से बताया ना, आप गिनाइए। हमने की लो वेनेजुएला, ये दक्षिण अमेरिका में आपको इतनी रटा दूंगा साथियों, ये मेरा वायदा है। जिस दिन ये अभी खत्म होगी ना कि आप सपने में देखेंगे दक्षिण अमेरिका को। अच्छा सर, कोलंबिया से भी जाता है, हमने की देखो गजब की बात है, ये हमने यहाँ पर मतलब हाईलाइट किया है सर। उसके बाद इक्वाडोर आता है, उसके बाद पेरू आता है। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रखना है, ये ब्राजील से सीमा नहीं लगाता है, देखना आप ध्यान से। क्या ये ब्राजील से सीमा लगाया है इसने? हाँ नहीं लगाया है सर, हमने की तो ये माइंड में पिक्चर सेट करने के लिए मैं पिक्चर लेकर आया हूँ। आपको कोई भी लिखा देगा, लिखने से काम नहीं चलता है, क्योंकि हमें परीक्षा वहाँ कॉपी साथ नहीं जाएगी। सर बोलिविया से भी जाता है, हमने की लो गजब बात कर दी। सर चिली से भी जाती है, हमने की हाँ, और अर्जेंटीना से भी जाती है। पूछा जाता है सर क्या एंकाकागुआ है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, किसकी? सर एंडीज पर्वत की चोटी है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है साथियों, लपक लेना ध्यान से। क्या सर लपक लें? हमने कि ये एंडीज पर्वत कितने से गया, आप वीडियो को पॉज करना और इसे ध्यान से साथियों समझना, और फिर ऐसा ही खाली जो ब्लैंक मैप है हमने दिया है ना आपको, ब्लैंक मैप पर साथियों आराम से इसे अंडरलाइन करके इतने इतने देशों से हो करके बहती है। एक बार यदि आप लाइन से भी कर देंगे ना खींच करके, फिर आप कभी भूल नहीं सकते। अच्छा सर वो ही एंडीज है ना, हमने कि कौन सा? अब आपको सुना सुना सा लगेगा कुछ दिनों बाद। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी एंकाकागुआ है, हमने की गजब बात कर दी। ये सर समझा। अब हम इस पर दिखाते हैं, आपको प्रैक्टिस भी थोड़ी करवा देते हैं। जरा बताना सबसे पहले क्या आएगा? सर वेनेजुएला आएगा। फिर गजब बात कर दी सर आपने भी, हद है भाई। ये कोलंबिया आएगा, हमने की अच्छा। सर इक्वाडोर आता है उसके नीचे, हमने की इससे भी एंडीज जा रही है, देखो हरा हरा सा दिख रहा है ग्रीन। अरे गजब बात सर, ये पेरू आ गया सर, यहाँ से भी एंडीज जाती है, हमने की अच्छा। सर ये बोलिविया आ गया, इधर देखिए आप ध्यान से, इधर सर चिली भी है और इधर सर ये एंडीज भी है, वो सॉरी अर्जेंटीना भी है। यहाँ से क्या होकर के जाता है? एंडीज पर्वत जाता है। सर एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एंकाकागुआ है, हमने की गजब बात कर दी। अब बढ़े सर आगे। अब आगे क्या है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से समझना है। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। एंकाकागुआ है जिसकी माप ये लिखी हुई है, पढ़ लेना। ये एशिया के बाहर पाए जाने वाला सबसे ऊंचा पर्वत है। एशिया में तो पता है आपको माउंट एवरेस्ट है, उसके बाहर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एंडीज पर्वत है। दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। चिली अर्जेंटीना सीमा पर माउंट कोटापॉक्सी पर ओजोन डेल सोलाडो मीटर, ये सक्रिय ज्वालामुखी है जो पृथ्वी पर सबसे ऊंची ज्वालामुखी है साथियों। ध्यान रखना है आपको। चिली अर्जेंटीना नीचे हैं दोनों, जैसे अपने यहाँ केरल और तमिलनाडु नहीं है। आप इसका मैप देखें दक्षिण अमेरिका का और अपना पूरा दक्षिण भारत का देखें, सर एक सा नहीं लगता है। हमने कि हाँ आपने गजब बात पकड़ी है। तो
केरल वाला लगता है चिली और तमिलनाडु वाला लगता है सर अर्जेंटीना। हमने कि हाँ, इसी पर कोटापॉक्सी जो है और ओजोस डेल जो है ज्वालामुखी है, कोटापॉक्सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ी सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी हमने पढ़ाई थी करंट में आपको। ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती हैं सर फटने के आधार पर। बढ़ते हैं सर आगे। ये हमने आपको पिक्चर भी दिखाई। एंडीज पर्वत कहाँ से जाता है, एंकाकागुआ कहाँ पर है। शायद मुझे आशा है साथियों कि आपको अच्छे से याद हुआ होगा। बढ़े सर आगे। ये वाला मैप भी दिखाया। इस वाले मैप को भी देखिए ध्यान से। कितने मैप लेकर के आते हैं, थम्स अप तो बनते हैं प्यारे मित्रों, इतना तो बनता है आपसे, इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी है। ये सर हमने की गजब बात कर दी, ये वेनेजुएला नहीं है। अरे सर हाँ, ये कोलंबिया वाले हैं, यहाँ से एंडीज जा रही है। हाँ सर, ये इक्वाडोर है जहाँ भूमध्य रेखा गुजरती है। हमने की गजब बात कर दी। ये वाला सर हमने की पेरू है। अच्छा सर, ये हमने की बोलिविया है ये वाली। ये सर चिली है और इधर सर अर्जेंटीना है। गजब बात हुई कि नहीं साथियों, कितना याद हुआ सर। एंडीज पर्वत अब सपने में आएगा। हमने की अच्छा, सपने में आएगा तो उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या आएगी सर, एंकाकागुआ आएगी। सर कितने देशों से बहता है सर, कितने देशों से सॉरी जाता है, हमने की 7 देशों से। सर कौन कौन से हैं, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन सर आते हैं कैसे, हमने की उत्तर से दक्षिण लगाइए क्रम या दक्षिण से उत्तर लगाइए। सर हम बिल्कुल रट गए। हमने की क्या रट गए सर, उत्तर से दक्षिण लगा देंगे। सबसे पहले क्या है, वेनेजुएला। सर उसके बाद क्या है, हमने की लो कोलंबिया, उसके बाद इक्वाडोर, उसके बाद सर पेरू, उसके बाद बोलिविया, उसके बाद चिली और उसके बाद अर्जेंटीना। नॉर्थ से साउथ हो गया। और सर गजब की बात है, हम नीचे से ऊपर चले जाएंगे, वो साउथ से नॉर्थ हो जाएगा। हमने की क्या बात कर दी आपने भाई, दिल ही जीत लिया हमारा। बढ़े सर आगे। हमने की बिल्कुल बात करेंगे दक्षिण अमेरिका के प्रमुख हाईलैंड। सर ये हाईलैंड क्या हैं, मैंने कि साथियों सर हमने तो 2 चीज़ पढ़ी हैं। हमने कि क्या, जब हम पृथ्वी पर होते हैं तो पृथ्वी पर 2 चीज़ों का हम डिस्कशन करते हैं। हमने कि क्या करते हो सर, एक तो हम पर्वत जानते हैं जो ऊंचे ऊंचे दिखाई देते हैं। हमने कि गजब बात, ठीक पढ़ा आपने। अच्छा सर, एक हम उसे जानते हैं, हमने क्या, एक मेन लैंड होती है हमारी, उसे जानते हैं। हमने की तो हम हाईलैंड बताते हैं क्या होता है साथियों, ध्यान से समझना है। आपने पठार के बारे में सुना है, हाँ सर सुना है। हमने कहा जब जो तिब्बत का पठार सुना है आपने, कि हाँ तिब्बत का पठार सुना है। तिब्बत के पठार तो सुना ही होगा, देखा तो नहीं होगा कि सर बिल्कुल। इसकी जो किसी भी पर्वत की जैसे ऊंची जो पीक होती है ना सर, चोटी होती है, हाँ सर, यहाँ से यदि चोटी से मेनलैंड जैसे लगता है, ये ऊंची से ही, मेरा पेन तो चलता नहीं है आपको पता है साथियों, ये जमीन सी बिल्कुल प्लेन लग रही है तो ऊंची, बट पर्वत उस चोटी के अपेक्षा कम ऊंची है और साथियों लंबी फैली हुई है, प्लेन है। ठीक है सर। यहाँ पर सर हम लोग रहते हैं किस जगह पर, इस जगह पर। अब यहाँ से तो इस चोटी से कोई व्यक्ति इस देखेगा इसको तो उसे ये समतल दिखाई देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल प्लेन दिखाई देगा। बट सर ये ऊंचा है, जमीन से ऊंचा है मेरे प्यारे मित्रों, बिल्कुल सर। और इस जमीन से सर, और जो कोई व्यक्ति इसको देखेगा ना, ये जो मैंने अभी जमीन बनाई, हाँ सर, तो ये इसको ऊंची दिखाई देगी, देगी कि नहीं देगी। अच्छा सर, आप ये कहना चाह रहे हैं ना, जो प्लेन होता है ना, जो ऐसा प्लेन जो ऊंचाई पर स्थित हो, हाईलैंड कहलाता है। हमने की गजब बात पकड़ी आपने सर। ऐसा प्लेन, प्लेन माने प्लेन जगह, कोई जैसे अपना प्लेन उत्तर प्रदेश प्लेन में है, ऐसी सर जगह, प्लेन जैसी जगह दिखे बट वो ऊंचाई पर स्थित हो। सर जो पठार होते हैं वैसी बात कर रहे हैं हमने कि हाँ, पठार और हाईलैंड में कुछ भी अंतर नहीं होता है। यही सर क्या कहलाते हैं, हाईलैंड कहलाते हैं। क्या बात मेरी थम्स अप करना प्लीज मेरे प्यारे साथियों, प्लीज करना। यदि ये वीडियो आपको यदि तहलका मचाने वाली लगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, टाइम लगेगा, देखना है अंत तक वीडियो को। ठीक है सर, हम अब रोचक जानकारियां शुरू करते हैं। अच्छा सर, कितने हाईलैंड पढ़ने हैं हमें अमेरिका में, हमने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये गुआना का हाईलैंड दिखा आपने, गजब बात कर दी सर। ये ब्राजीलियन हाईलैंड है,
दो हाईलैंड पढ़ने आपको, गुआना का हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड। आपने गुआना पढ़ा था ना अभी? हाँ सर पढ़ा। गुआना का पठार है, हमने की बिल्कुल वही गुआना हाईलैंड है। ठीक है सर, अच्छी बात है, कोई ज़्यादा डिफरेंस रहने की ज़रूरत नहीं है। ये अब देखना ध्यान से, ब्राज़ील में, ब्राज़ील हाईलैंड की बात करें, ब्राज़ील में अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित है। सर कैसे है? हमने की लो गजब बात कर दी, आपके सामने तो मैप दिया है हमने। क्यों दिया है? हम वैसे नहीं आपको लिखा देते सारी चीज़ें, कंटेंट आपको बोल करके सर लिखिए लिखिए। लिखने के लिए तो आप यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ऐसे पिक्चर कहाँ देखी है, ये तो प्लीज़ बताया करें आप। अच्छा सर, बोलविया जो है ना हमारा ब्राजीलियन हाईलैंड अमेजन नदी के दक्षिण में है। हमने की हाँ, देखना ये प्यारी सी अमेजन बेसिन है। हमने की गजब बात है, ये अमेजन बेसिन के दक्षिण में ही तो है ब्राजीलियन हाईलैंड। इतना तो आप दिशा सीख चुके हैं। सर ऊपर होता है नॉर्थ और सर नीचे होता है मेरे प्यारे मित्रों, क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, नीचे होता है साउथ होता है। बिल्कुल सर होता है, हमने की गजब बात है। तो सर ये अमेजन के जो ब्राज़ील हाईलैंड है ये दक्षिण में है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, अमेजन के ये गुआना हाईलैंड कहाँ पर है? सर गजब बात कर दी, हद है, ये नॉर्थ में स्थित है। हमने की अच्छा, बिल्कुल पकड़े कि नहीं? ये बिल्कुल करेक्ट बात सही है। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से समझना है आपको सारी चीज़ें। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से आपको इन चीज़ों को अच्छे से समझना है। क्या चीज़ें समझना है सर? ये पेन भैया थोड़ा गड़बड़ करता है हमारा। गुआना हाईलैंड, अच्छा गुआना हाईलैंड अमेजन और ओरनिको नदियों के मध्य भी स्थित है। पूछा जाता है गुआना हाईलैंड अमेजन के अपेक्षा नॉर्थ में स्थित है। यहाँ पर सर एक और नीको नदी भी बहती है। आपको देखो अभी याद हो जाएंगी सारी चीज़ें, आप पहली बार भी नहीं पढ़ रहे हैं फिर भी आपको ये याद हो जाएंगी। हाँ सर कभी आएगी ना और नीको नदी, तो आप बता देंगे सर दक्षिण अमेरिका की बात कर रहे हो आप। और नीको हमने सुना सुना सा लग रहा है। हमने की गजब बात कर दी। और नीको और अमेजन के बीच में गुआना हाईलैंड है। सर ये बोलिवियन हाईलैंड कहते हैं या पठार? ये बोलिवियन सर ये एंडीज पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है। ये एंडीज में है यहाँ पर कहीं। अच्छा सर अब हम ये वाले क्या हैं? सर ये जो है ना ये लाइनोस की ग्रास कहते हैं ना, ये सेलवास है सर। हमने कि अच्छा जो घास के मैदान हैं हम आपको पढ़ा देते हैं, आ गए यहाँ पर तो ध्यान रखना है। अच्छा कभी पूछा जाएगा सेलवास के घास के मैदान कहाँ पर है? पूछा जाता है दक्षिण अमेरिका में। अच्छा सर, और ये ग्रांड चेको सर कहाँ पर है? हमने कि दक्षिण अमेरिका में है। और पंपास तो साथियों पता ही होगा आपको, कई बार पूछी गई है कि पंपास जो घास के मैदान है कहाँ पर है। सर अब पिक्चर देख ली है ना, अब नहीं भूलेंगे आप कभी भी, क्योंकि सर ने पिक्चर दिखाई थी, पंपास दिखाई थी, ग्रांड चेको दिखाई थी, सेलवास दिखाई थी, लाइनोस दिखाई थी सर, लेनोस दिखाई, नाम थोड़ा वैसा है। बिल्कुल सर दिखाई थी। हमने की तो आप बता देंगे ना? हाँ सर, गुआना हाईलैंड के ऊपर था लाइनोस ग्रास के मैदान, अमेजन बेसन में था सेलवास के मैदान। सर पंपास था, ये ब्राजीलियन है ना, इधर ये कौन सा देश पड़ा था? पराग्वे पड़ा, उरुग्वे पड़ा, और ये अर्जेंटीना में है कौन सी? पंपास घास के मैदान। और ग्रांड चेको भी यहीं पर है साथियों, आप इसकी लोकेशन को ध्यान से देखना। अब हम गजब की बात और दो चार बता देते हैं सर। हमने की क्या बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों? ध्यान से समझना है आपको। ये सर अमेजन बेसन लग रही है ना? हमने की हाँ अमेजन बेसन है, हमने कुछ इसके बारे में पढ़ा है सर। अमेजन जंगल पड़े हैं, अमेजन बेसन होता कैसा है? हमने की एक चीज़ है, अमेजन नदी है, इसे आप रिलेट करिए। जब आपके गांव में सर बारिश होती है ना? हाँ सर होती है। जब गांव में बारिश होती है प्यारे मित्रों, तो आप बताना मुझे ध्यान से, आपके गांव की मेन जो नाली होगी जो गांव के पानी को ले जाती होगी, हाँ सर ले जाती है। हमने की फिर जो गांव आपका थोड़ा ऊंचा नीचा तो होगा ही, बिल्कुल सर है, ऊंचा नीचा है, तो जो छोटी छोटी नाली है ना वो पानी लेकर के आती हैं। सर कहाँ से लेकर के पानी आती हैं मेरे प्यारे मित्रों? हमने पहले ही कहा है तसल्ली से पढ़ेंगे, माइंड में पिक्चर बना के। अब इमेज करना आप। हाँ सर, जब बारिश होगी तो सारी जगह पानी गिरेगा। हमने की बिल्कुल कन्फर्म बात सही पकड़े आप। सर वो छोटी छोटी नाली पानी लेकर के आती हैं और चलते चलते अपनी बड़ी बहन को ढूंढ लेती हैं।
बात समझ में आई? सर बड़ी बहन कौन सी है? हमने की लो गजब बात कर दी। जो बड़ा नाला है ना उसको ढूंढ ही लेती हैं वो। क्या ऐसा आपने देखा है कहीं? तो प्लीज़ थम्स अप करें और बताएं कमेंट में मेरे प्यारे मित्रों। ये लाइव क्लास होती तो आनंद ही कुछ और होता साथियों, मैं आपको बता दूं। बट मैं लाइव भी पढ़ा सकता था, इंटरनेट की समस्या की वजह से सर मैं लाइव नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में इंटरनेट बहुत स्लो 2G स्पीड भी नहीं आती है और लाइव के लिए बहुत सारी स्पीड चाहिए। क्या बात मेरी समझ पाए सर? प्लीज़ कमेंट तो कर दिया करें, आपके जो भी डाउट हों वो पूछना आप, कोई दिक्कत नहीं है। कि हाँ सर ये बात समझ में आई। ऐसे ही सर अमेजन बेसिन क्या होता है? सर अमेजन तो इतनी दुनिया की सबसे ज़्यादा पानी ले जाने वाली नदी है और अमेजन नदी दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी है। सर तो पहली कौन सी है? हमने की लो नील नदी नहीं पढ़ी आपने अफ्रीका में? अरे गजब बात कर दी सर, पढ़ी थी हमने नील नदी। ये सब नदियाँ सारी चीज़ें सर उंगलियों पर रटा दूंगा आपको, ये वायदा है मेरा आपसे। सर अमेजन आराम से पढ़ेंगे, बट सर अमेजन बेसिन हमने की छोटी छोटी भी तो नदियाँ होंगी इनकी। हाँ होंगी, छोटी छोटी नदियाँ पानी लेकर के आएंगी अपनी अमेजन बड़ी बहन को लेकर, बड़ी बहन को ढूंढने के लिए, और बड़ी बहन में जाकर के पानी छोड़ देंगी। बहन हमको भी ले चलो साथ। बहन ने कहा आ जाओ भैया हम ले चल रहे हैं आपको साथ, आराम से अटलांटिक ओशियन में मिलेंगे जाकर के। सर ऐसे ही गुआना हाईलैंड से नदियाँ बेसिन वाली आती हैं, इधर सर ब्राजीलियन हाईलैंड से भी आती हैं, इधर सर अर्जेंटीना से भी आती हैं। आप देखते हैं ना छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ पानी लेकर के अमेजन बेसिन में कर देती हैं सर। और हम आपको बात बताएं सर, यहाँ इक्वाडोर पढ़ा है ना आपने? इक्वाडोर पर सर 4 बजे बारिश सुनी है हमने होती है? हमने की हाँ सर इक्वाडोर में होती है। हम बता दें आपको सर गुआना हाईलैंड में पानी आता ही कैसे है, हम बताते हैं आपको मेरे प्यारे मित्रों। आप बताना, जब ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा पर इतना टेम्परेचर होता है, ये आपको दिख रहा है इधर पैसिफिक ओशियन है। जब पैसिफिक ओशियन सर है इधर और ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर इतना ताप अधिक होने के कारण यहाँ से वेपन बन के जो हवाएं उठती हैं सर, कैसे माइंड में पिक्चर नहीं बन रही हमने कि आपने कभी किसी सब्जी बनाई है? सब्जी मतलब आपने गैस पर कोई सब्जी बनाई हो साथियों, या आपने पानी को उबाला हो ढक्कन से झाँक करके। अब मतलब ढक्कन को आप उसके ऊपर ढकनी रख देते हैं ना, ढकनी कहते हैं, क्या कहते हैं आप जाने उसे सर? जब प्लेट रख देते हैं, हाँ सॉरी प्लेट सर रख देते हैं। जब हम गैस पर प्लेट रखने के बाद सर उसे हम उस चीज़ को उबालते हैं, फिर हम सर प्लेट को उठाते हैं ना, आपने देखा होगा उसके नीचे वेपन की जो बूंदें बन जाती हैं ना सर, वो ऊपर ले जाएंगे ना आप मेरे प्यारे साथियों। प्लीज़ थम्स अप करें, इतनी सरल भाषा में आपको मैंने समझाया है। सर वो बूंदें टपकने लगती हैं, हमने की गजब बात कर दी सर। यही सिस्टम पूरा का पूरा भूमध्य रेखा पर होता है सर। इक्वाडोर से भूमध्य रेखा गुजरती है, आपको पता है? जब भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है, यहाँ इतना टेम्परेचर होता है सूर्य का कि यहाँ से सारी हवाएं ऊपर उठ जाती हैं और वेपन के रूप में शाम 4 बजे आराम से वर्षा होने लगती है। इसी वजह से यहाँ अमेजन के जंगल पाए जाते हैं, बहुत घने जंगल पाए जाते हैं। इन्हीं कारण से रोजाना बारिश होती है। इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं और ये यहाँ पर भी बारिश करते हैं, गुआना हाईलैंड पर भी बारिश करते हैं रोजाना। इसी वजह से अमेजन की जो बेसिन नदियाँ होती हैं वो आराम से जल लेकर के किस में आती हैं? अमेजन में लेकर के आती हैं। गजब बात समझी आपने? बिल्कुल सर, ये जो अमेजन के जंगल हैं इनके नीचे बहुत सारा नेचुरल फ्यूल पाया जाता है। इतने घने होते हैं, बताया जाता है कि दुनिया की ऑक्सीजन 22% तो अमेजन के जंगल ही छोड़ते हैं। अच्छा 22% छोड़ते हैं। इसी कारण से अमेजन जंगल को दुनिया का लंग्स कहते हैं, लंग्स ऑफ बर्ड कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है किस कारण से सबसे ज़्यादा हवा देते हैं? बताया जाता है मित्रों कि ये इतने लंबे हो जाते हैं कि सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं आ पाता है। सूर्य के प्रकाश को पाने के लिए
ये दोनों आपस में सारे पेड़ कंपटीशन करते करते बहुत सारे बड़े हो जाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। सर ये जो बोल्विया वाले लोग हैं ना, ये जो इक्वाडोर वाले लोग हैं, इन जंगलों को काटने की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई फसल नहीं उगा पाते हैं और यहाँ नेचुरल फ्यूल पाया जाता है, इसे बेच करके ये अपना गुजारा कर सकें। तो दुनिया के लोग क्या कहते हैं, भैया काटो मत, हम आपको धन दे देंगे, इस वजह से ये काटने की कहते हैं। इतनी सारी आपको बहुत सारी जानकारी मैंने बताई मेरे प्यारे मित्रों, हाईलैंड से, अमेजन बेसिन से। अब तो लाइक करोगे ना साथियों, प्लीज़ शेयर भी तो करोगे। बड़े सर आगे बिल्कुल आपसे वायदा किया है उसे हम पूरा कर देते हैं। सर अब अमेरिका की नदियों की बात करें तो आपको सारी नदियां नहीं पढ़नी है, बहुत सारा देखो ये अमेजन बेसिन है, इम्पोर्टेंट पढ़नी है। अमेजन नदी पढ़नी है, और नीको नदी, पराग्वे और पराना नदी पढ़नी है। आपको ये अमेजन नदी दिख रही है माइंड में, और सर ये वाली ऊपर और नीको नदी है जो गुआना के पठार से वेनेजुएला होते हुए निकलती है। ये दो नदियां इम्पोर्टेंट रूप से आपको याद रखनी चाहिए। कौन सी? अमेजन और नीको। बढ़े सर आगे। ये सर क्या है, हमने कि अमेजन के जंगल हैं, ये घास दिख रही है ना आपको प्यारे मित्रों, देखना कितने जंगल पाए जाते हैं, कितने जंगल पाए जाते हैं। सूर्य का प्रकाश भी नीचे नहीं पहुंचता है। क्या आप भूल सकते हैं आप मेरे प्यारे साथियों? नहीं भूल सकते हो। माइंड में मैंने ऐसे पिक्चर सेट कर दी है। सर अमेजन नदी की बात करें, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजन का सबसे दूर का स्रोत है ना पेरू से है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ अर्जेंटीना है, यहाँ से ही इसकी शुरुआत होती है। अमेजन नदी गुआना से निकलती है। सर ये गुआना है, देखना ये गुआना से होते हुए और वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोल्विया तथा ब्राजील सहित कई देशों से होकर गुजरती है। अच्छी बात है सर। एनाकोंडा जो है ना, एनाकोंडा जो जीव है साथियों, आप जानते होंगे इसे, तो अमेजन बेसिन में पाया जाता है, जो अजगर की एक किस्म है। कई बार यहाँ पर हॉलीवुड की मूवी भी बहुत सारी बनी है एनाकोंडा पर, आपको अब याद भी हो जाएगा। कभी एनाकोंडा आएगा तो आपको ये याद होगा, यहाँ हॉलीवुड की मूवी बहुत सारी बनी है। कहाँ पाया जाता है? अमेजन की बेसिन में पाया जाता है। सर बेसिन किसे कहते हैं हमने बता दिया है, बहुत सारी जो छोटी नदियाँ लेकर के आती हैं, ये जो बेसिन ही तो है। क्या बेसिन है सर? मैं आपको दिखा दूं, ये वाली देखो इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, ये सारा जो जाल बिछा है ये जो सब बेसिन है। बिल्कुल सर। और नीको नदी पढ़नी है सर आपको। और क्या पढ़ना है मेरे प्यारे मित्रों? साओ फ्रांसिस्को नदी। यदि आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो ये सारी पुरुष नदी और नीको नदी, मैंने सारा कुछ डिटेल आपको दिया है। पढ़ने के लिए आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। बड़े सर आगे। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख झरने की बात करें सर, फॉल्स की बात करें मेरे प्यारे मित्रों, आपको याद रहना चाहिए एक, क्या सर? एंजल्स फॉल दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एंजल्स फॉल। अब याद रहेगा, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, थोड़ा देखना साथियों, वीडियो को प्लीज देखना। ये देखना झरना दिख रहा है आपको, झरना कैसे बनते हैं? सर आप बता दें झरना, हमने कि जब किसी पठार से पानी नीचे गिरता है ना, उसके आकर जो झरना सा झरता रहता है उसे हम झरना कहते हैं। अच्छा याद रहेगा ना, एंजल्स फॉल दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। गजब बात। बड़े सर आगे। ये है एंजल्स, जरा इसे भी देखना, बहुत सारी पिक्चर लेकर के आता हूँ मैं आपके लिए। ये है क्या? गुआना का पठार। अरे सर क्या बात कर दी हमने कि आपको रटाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। ये गुआना का पठार है सर, यहाँ से ये एंजल्स पर्वत गिर रहा है। ये मैं पिक्चर तो लेकर आया हूँ, जरा इसे इमेज करिए साथियों। ये सबसे ऊंचा है, दिख रहा है आपको, बहुत सारा ऊंचा है। यहाँ से ये गिर रहा है, इसी वजह से यहाँ जमीन पर गिर रहा होगा ना साथियों। बिल्कुल सर गिर रहा होगा, यही झरना होते हैं। अब आप झरने भी नहीं भूलेंगे, झरना होते ही क्या है, दिखा दें और झरना कैसे होते हैं जरा देखिए इसे। ये पहाड़ियों से गिरते हैं, पर्वतों से गिरते हैं सर। याद मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, प्लीज देखिए थोड़ा, क्योंकि मैं पेन चला दूँ ना थोड़ा रुक जाता है। भैया देखो यार, पेन तो हमारा थोड़ा गड़बड़ करता ही है, आपको पता है, सबको मेंटेन कर लेंगे, कुछ दिनों की बात है, सब कुछ सही होता है। आप पॉजिटिव सोच रखिए बस मेरे प्यारे साथियों। दिख गया आपको? अब आपको याद क्या करना है? सारे कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि आप पीसीएस की पेपर नहीं देने जा रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। ब्राज़ील में कौन से हैं, चिली में कौन से हैं, एक बार इनको सिर्फ आपको रिवाइज करना है। स्मॉग फॉल्स, वाटरफॉल्स, व्हील हो, एक दो बार। यदि ये पेपर में आए ना
तो आपके सामने ऐसा लगेगा सर ये पड़ा पड़ा सा नहीं लग रहा। हमने गजब बात कर दी, हम कहते नहीं पड़ा पड़ा सा नहीं लग रहा, सुना सुना सा नहीं लग रहा। हमने कि हाँ सर ये है ना एंजल है और लुल्लो विजना है, युताजी है जो वेनेजुला में है, कुछ इम्पोर्टेंट है साथियों, एक बार आपको रिवाइज करना है अच्छी तरीके से। बढ़ते हैं सर आगे। दक्षिण अमेरिका के रेगिस्तान की बात करें मेरे प्यारे मित्रों, हम आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी बताएंगे। अटाकामा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल यह एक ठंडा रेगिस्तान है और एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। मेरे प्यारे मित्रों ये पूरे वर्ष यहाँ बारिश नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। ठंडा है तो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ बारिश होती है। हम आपको कुछ जानकारी बताएंगे जो हमारे कई नए साथी पहली बार शायद समझेंगे। आपके माइंड में रेगिस्तान का शब्द सुनकर के साथियों ऐसा लगता होगा कि सर रेगिस्तान तो सिर्फ वहाँ राजस्थान जैसी ज़मीन है, वहाँ रेत ही रेत होगा, रेत के टीले होंगे। हमने कि आप गलत पढ़ते हैं। सर कैसे गलत पढ़ते हैं? हमने कि रेगिस्तान की परिभाषा कहती है सर, रेगिस्तान उसे कहते हैं जहाँ 25% से कम बारिश होती है या 25 से 50 के बीच में बारिश होती है, वहाँ सर रेगिस्तान बनते हैं। आपने लेह लद्दाख में नहीं पढ़ा है सर, वहाँ भी रेगिस्तान है, वहाँ ठंडे रेगिस्तान है, वहाँ बारिश थोड़ी नहीं होती है। जब बारिश नहीं होगी सर वहाँ बर्फ़ भी पड़ेगी, वहाँ ठंडे रेगिस्तान हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है सर कि हाँ वहाँ बर्फ़ जम रही है तो हर जगह मतलब हर समय पानी बरसेगा, ऐसा तो नहीं है। जब भैया बर्फ़ पिघलेगी नहीं तो पानी बरसेगा कहाँ से? कॉमन सेंस की बात है कि नहीं? तो हर जगह अब आपको ये याद रखना चाहिए साथियों मेरे प्यारे मित्रों कि रेगिस्तान कहाँ होता है। रेगिस्तान का माइंड में क्वेश्चन बनने से ये न समझें आप कि रेगिस्तान के रेत के टीले होंगे, ठंडे भी रेगिस्तान होते हैं। रेगिस्तान का मतलब है वहाँ 25% से कम बारिश होती है या 25 से 50 के बीच में बारिश होती है साथियों। अच्छा सर ये अटाकामा मरुस्थल है, हमने कि हाँ ये ठंडा रेगिस्तान है। सर ये दक्षिण अमेरिका की बात करें ना रेगिस्तान की तो कितने याद रखने हैं? हमने कि 2 याद रखने हैं। हम आपको दिखा देते हैं पिक्चर कि सर पिक्चर से बात सही बनती है। हमने कि देखना ये अटाकामा डेजर्ट है, हाँ सर ये पैटागोनिया है। सर याद रहेगा ना पैटागोनिया कहाँ पर है? सर ये एरो का निशान कहाँ बता रहा है? अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में पैटागोनिया है और अटाकामा डेजर्ट सर उसमें है, चिली में है। मेरे प्यारे मित्रों पूछा जाता है अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चिली में स्थित है। और सर ये पैटागोनिया कहाँ पर स्थित है? ये सर अर्जेंटीना में स्थित है। इतनी जानकारी आपने कर ली ना सर, ये इससे सर ये रेन शैडो क्या लिखा है? हमने कि लो गजब बात कर दी। क्या आपको इस वाली पिक्चर को देखकर एक बात समझ में नहीं आ रही कि क्या सर? हमने कि अपना दक्षिण भारत देखिए थोड़ा। दक्षिण भारत को जो भी मेरे प्यारे साथी समझते हैं तो ये मैं मानता हूँ कि ये वाला जो ब्राज़ील वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है जो दक्षिण अमेरिका का, इसे समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों सर ये केरल जैसा पूरा लग रहा है? मैंने कि हाँ आपने पढ़ा होगा साथियों, जब ये केरल से हमारे मानसून जाते हैं तो ये कहाँ पर बारिश करते हैं? सर केरल में बारिश करते हैं 200 सेंटीमीटर, बट तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है साथियों 1% भी। क्यों सर? ये मानसून क्या है? ये चिली है ना, ये जो हमारा पूरा का पूरा एंडीज पर्वत है, यहाँ से हमारी साउथ और ईस्ट वाली जो हवाएं उठती हैं इससे टकरा करके ये हवाएं सीधी चली जाती हैं मेरे प्यारे मित्रों। इधर तो बारिश करती ही नहीं है, इस वजह से यहाँ रेगिस्तान बन जाते हैं। क्या ये बात मेरी समझ में आई? आपको सिर्फ परीक्षा के हिसाब से इतना याद रखना है कि अटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है और पैटागोनिया रेगिस्तान, डेजर्ट माने रेगिस्तान होता है, पैटागोनिया डेजर्ट कहाँ पर है? पैटागोनिया अर्जेंटीना में है, अटाकामा सर कहाँ पर है? ये चिली में है। क्या पिक्चर मेरी समझ में आई साथियों? बढ़े सर आगे। बिल्कुल सर झीलों की बात करें मेरे प्यारे मित्रों, दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलें क्या हैं? सर टिटिका का झील है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार मेरे प्यारे साथी पूछा गया है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, ये दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। सर ऊंचाई पर स्थित झील है। स्थान कई बार पूछा जाता है। अरे सर क्या बात कर दी आपने, यहाँ पर पेरू था, यहाँ बोलविया था, इधर सर चिली था, बट ये चिली से सीमा नहीं लगाती है प्यारे मित्रों। मैं आपको बताऊं
ये कहाँ पर सिर्फ, ये पेरू और बोल्विया के मध्य स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आप हेडलाइन करने से। कहाँ पर स्थित है टिटिका का झील? तो पेरू और बोल्विया में स्थित है, ये याद रहना चाहिए। और कोई झील याद करनी नहीं है आपको, ये सब वैसे मैंने आपको डिटेल में लिख कर दिया है। आपकी इच्छाएं बहुत सारी हैं, कुछ अच्छा करने के लिए तो पढ़ना है। मार्चिवटा झील, ये अर्जेंटीना में एक एंडोस्फेरिक नमक झील है। ये सर सारी जानकारी मैंने दी है। मार्चिवटा झील, जनरल करेरा झील, लागो अर्जेंटीना झील, ये सब कुछ आएगा तो आप बता देंगे। सर आइसलैंड की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने कि आपको याद कौन से रखने हैं? सर ये दिख रहा है ना, गालापागोस आइसलैंड। मैंने कि हाँ, ये तो गजब बात हुई, ये गालापागोस आइसलैंड दिख रहा है। हमने कि बिल्कुल, ये वाला याद रखना है। अब आपको पिक्चर से हमेशा याद रहेगा सर ये इक्वेटर पर स्थित है। हमने की गजब बात, देखो इक्वाडोर है यहाँ पर ये। अच्छा, ये ईस्टर आइलैंड है। हमने की आपको कुछ यहाँ पर दिख रहा है ना प्यारा सा, ये फॉकलैंड आइसलैंड है। यहाँ सर ब्रैकेट में क्या दिख रहा है? सर यूके। यूके तो सर यूरोप में है, और यहाँ कैसे? हमने की लो गजब बात कर दी आपने, यही तो कमाल है। दुनिया की सबसे ज़्यादा भाई साहब मानी जाए मेरे प्यारे मित्रों, जियोग्राफिकल जो अपनी लोकेशन के माध्यम से अच्छा समझा जाए तो सबसे ज़्यादा आइसलैंड ही माने जाते हैं। क्यों? अरे भैया जो अर्जेंटीना वाले भैया है ना, अपने अर्जेंटीना वाले, इनसे कह देते हैं यूके वाले, हम जानते हैं आपके घर में आप नहा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप सो भी रहे हो, आप जग भी रहे हो, क्योंकि हमारे यूके वाले यहाँ रहते हैं, आपके घर में झांक लेते हैं। अच्छा सर, इसी वजह से यहाँ पर तो कुछ भी होगा तो हम यूके का स्थापित है यहाँ पर कि नहीं? ये सर हमने कर लो साउथ जॉर्जिया आइसलैंड है, यहाँ पर भी तो यूके है। सर ये तो फ्रांस लिखा है, हमने की लो, हमने बताया नहीं था। फ्रांस चुगवाना एक देश नहीं है, एक टेरिटरी है साथियों। अच्छा, यहाँ फ्रांस वाले लोग देख लेते हैं, हमने की गजब बात कर दी। सिर्फ आपको 4 आइसलैंड याद रखने चाहिए साथियों, पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन में, आपको बता दूं सिर्फ यही 4 आइसलैंड जो दिख रहे हैं। हमने तो बहुत सारा लिख दिया है, क्योंकि आप इसको पढ़ करके किसी भी एग्जाम में, क्योंकि हमने वायदा किया था आपसे, आप स्टेट लेवल छोड़ें, आप तो भैया इंडिया लेवल में उतर जाए ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है भैया, लपक लेंगे तुरंत इक्वाडोर दिख करके, गालापागोस आइसलैंड। अच्छा सर, इधर हम लपक लेंगे ईस्टर आइसलैंड, फॉकलैंड आइसलैंड और जॉर्जिया आइसलैंड। ये दोनों फॉकलैंड और जॉर्जिया आइसलैंड यूके के हैं साथियों। मुझे आशा है आपको साउथ अमेरिका उंगलियों पर रटा होगा, क्योंकि सर प्यारा सा चिली है जहाँ से एंडीज शुरू होता है और पेरू से होकर जाता है और बोल्विया में भी जाता है सर, अर्जेंटीना में भी जाता है, इक्वाडोर में भी सर, आगे कोलंबिया है, आगे वेनेजुएला है सर, आगे गुआना भी है। मैंने की गजब बात कर दी फिर तो। सर लॉकलैंड कंट्री कौन सी है? अरे सर बोल्विया पराग्वे है। क्वेश्चन पूछे आपसे, अच्छा सर यहाँ बारिश क्यों होती है? अरे गजब बात कर दी सर, हद है आपकी। हमने क्या सर, ये इक्वाटर मतलब इक्वेटर है ना, हमने कि हाँ, यहाँ सर टेम्परेचर बहुत हो जाता है। हमने की तो यहाँ से सर वेपन बन के हवाएं उठ जाती हैं, शाम को 4 बजे टपक जाती हैं। सर आपने बताया नहीं, आपकी जो प्लेट होती है ना, उसे हीट जब देते हैं ना नीचे से, ऐसे इसे ऊपर से हीट मिलती है तो ये वेपन के रूप में उठ जाती हैं। ऐसे ही हमारी जो प्लेट पर बूंदें होती है ना सर, ऐसे ही यहाँ पूरे के पूरे बारिश करती हैं। हमने की गजब बात। सर ये जो है ना अमेजन बेसिन में, ये इसी वजह से यहाँ हरे वन पाए जाते हैं, इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। अच्छा, अमेजन के जंगल सर, ये 22% ऑक्सीजन। क्या आपको सारी चीज़ें रटी साथियों? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तहलका मचाया हो तो। बढ़े सर आगे, ये मर जाओ आइसलैंड भी है, बनाना आइसलैंड भी है। याद कितने रखने हैं आपको? सर 4 याद रखने हैं। मैंने की गजब की बात है। गैलापागोस द्वीप पड़ा है, ईस्टर द्वीप भी पड़ा है सर, बिल्कुल। दक्षिण अमेरिका की ज्वालामुखी की बात करें प्यारे मित्रों, आपको ये नहीं याद करनी है, ये वाली नहीं पढ़ना है, सैंटियागो करनी है, ये वाली याद करनी है, और नेवाडो डेल रुइज नहीं करनी है।
सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ने में लोगों के मतलब ऊपर से निकल जाती है साथियों। तो विश्व की ज्योग्राफी पढ़ना ऐसी वैसी बात नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। अभी तो ओशियन जो करंट है ना, वो समझने में बहुत सारी दिक्कत होंगी, बट आपसे मैं कुछ करूँगा नया सिखाने के लिए। मेरे प्यारे मित्रों, कोटोपैक्सी याद रखना है ज्वालामुखी, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। इक्वाडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी को दुनिया में सबसे खतरनाक, इक्वाडोर तो आप समझ गए, ये वाला इक्वाडोर है, देखना ध्यान से, ये वाली ज्वालामुखी यहाँ पर। सर ज्वालामुखी फटते कैसे हैं, हमने की जरा देखिए तो थोड़ा, आपने देखा हो तो। मेरे प्यारे मित्रों, अब ज्वालामुखी कभी आप भूलेंगे भी नहीं, मुझे आशा है इस चीज़ की, क्योंकि मैं यही सोचता हूँ दिन और रात कि मैं अपने प्यारे मित्रों के लिए कैसा नया कंटेंट लेकर के आऊँ जो माइंड में लंबे टाइम तक सेट हो जाए। हम कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, पिक्चर से पढ़ें साथियों, ये बहुत मेरे लिए मायने रखता है और आपके लिए भी साथियों। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो प्यारे कमेंट आएंगे, तभी हम आगे सर अपना नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप, सारे कॉन्टिनेंट जारी रखेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, देखा आपने, बढ़े सर आगे। बिल्कुल, ये सर कुछ अन्य जानकारी हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। क्या है सर? दक्षिण अमेरिका के प्रमुख खनिज और संसाधन हैं, आपको पता है जो हमने पढ़ा ना सर, क्या? गुआना हाईलैंड, अच्छा, और सर ब्राजीलियन हाईलैंड, यहाँ बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं सर। अच्छा, चांदी, तांबा, लोहा, सोना, सारे। ब्राजील ये दक्षिण अमेरिका का प्रमुख सोना उत्पादक भी है, जिसके अधिकांश उत्पादन के लिए अमेजन बेसिन में जमा है। अब बेसिन शब्द सुन करके आप तुरंत पता कर लेंगे साथियों। ब्राजील में सोने की खादानें मिनस गेरेस, गोयस और मोटो ग्रोसो हैं। चिली के एंडीज में भी सोना पाया जाता है। एंडीज पर्वत तो याद हो गया ना? हाँ सर, गजब बात है। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एंका का गुहा है, हमें याद है। ये 7 देशों से होकर जाती है ये श्रृंखला, ये दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला है। ये सर भारत एशिया को छोड़कर सबसे ऊंची भी श्रृंखला है। हमने की क्या बात कर दी भाई, आपने तो तहलका मचा दिया। कोलंबिया के अराटे नदी बेसिन में प्लाजर जमा हो सोना के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये सारी की सारी जानकारी साथियों, आपको अतिरिक्त जानकारी रीड करनी है और मुझे आशा है साथियों आप जरूर रीड कर लेंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या ये पीडीएफ फॉर्मेट में आप चाहते हैं? तो पीडीएफ के लिए आप कमेंट करें कि सर पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम पर। सर टेलीग्राम का लिंक है ये, सुशील स्टडी पर आप सर्च कर लीजिए, मेरा उस पर फोटो भी लगा है, आपको याद आ जाएगा सर। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पूरा का पूरा हम पीडीएफ आपको दे देंगे, यदि आप पीडीएफ मांगेंगे तब। मतलब 8-10 लोग तो कहें कम से कम भैया पीडीएफ लाने के लिए। मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से समझने की चीज़ें हैं। इसी तरीके से हम सारे के सारे कॉन्टिनेंट अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। क्या ये मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि और नीचे दी गई बेल आइकन की घंटी, क्योंकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन किससे आएंगे सर? घंटी बजाने से तो पता चलता है ना, आवाज़ आएगी आपके पास। मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर, सी यू। जय हिंद, जय भारत।